ममता बनर्जी ने हाल में ही यूपीए पर एक बयान दिया जिसको लेकर के अब विपक्ष की एकता पर सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सीपीएम महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी हैं। कॉमरेड, ममता बनर्जी का ये कहना है कि अब तो यूपीए एग्जिस्ट ही नहीं करता और उन्होंने कुछ डायरेक्ट हिट कांग्रेस लीडरशिप पे भी किया, लेकिन जो मुख्यतः उन्होंने यूपीए पर बात कही, हम देख रहे थे कि विपक्ष एक साथ आने का प्रयास कर रहा था। आपको लगता है कि इससे विपक्ष की एकता टूटेगी और ममता बनर्जी की इस नए स्टैंड पर आपका क्या है? देखिए, ये हमारा पहले से ही ये असेसमेंट था कि जहाँ तक बीजेपी से लड़ने का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस की कंसिस्टेंसी के ऊपर ऑलवेज प्रश्न चिन्ह रहा। बंगाल के अंदर भी हम यही कहते थे कि क्योंकि एनडीए के साथ उनका लंबा समय तक एसोसिएशन रहा, 2 बार वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी है एनडीए की सरकारों में, तो इसलिए बीजेपी के साथ मिलकर वहाँ पे चुनाव लड़ी असेंबली की एक बार, तो वो जो है बीजेपी के खिलाफ डटकर खड़े रहेगी। इसके ऊपर ऑलवेज प्रश्न चिन्ह था, अब वो साबित हो रहा है। कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि मोदी जी की और बीजेपी की नीतियों के साथ खड़ी हैं और ये फैसला अब उनको करना होगा कि वो इस पक्ष में है या उस पक्ष में। अब वो जो भी कहे एक दूसरे के बारे में, वो उनका बात है। जहाँ तक हम एक ही सवाल पूछेंगे उनसे, ये कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बहुत अब कह रहे हैं कि हमारी पूरी समर्थन रही है ये किसान के आंदोलन से, लेकिन बंगाल के अंदर जो इसी तरीके की कानून लागू किए, क्या उनको वापस ले रही है? वो नहीं कर रहे। तो मतलब क्या है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। कॉमरेड, क्यों लगता है आपको कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है अब वही बता पाएगी। क्या बीजेपी के भी तरीके अनेक है, किस तरीके से दबाव डालेंगे, किस तरीके से लालच मिलेगा, जो भी है, मतलब वो तरीके अलग अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक हो सकता है उनकी भी एम्बिशन है जो बनना चाहती है, मतलब ठीक है, मतलब वो एम्बिशन रही तो रही, लेकिन सवाल ये है कि ये उल्टा तू मैं मत कहिए आप। हमारे साथ बहुत होता है वामपंथियों के साथ, अब जो है बाकी सबके साथ भी जो है यही रुझान अपना रहे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का जो उनका एम्बिशन है वो हावी हो रहा है, उस वजह से ऐसा कर रही हैं? देखिए, हर बार चुनाव आने से पहले 2 साल पहले से इस तरीके की बातें शुरू होती है। कभी 3rd फ्रंट आता, कभी 4th फ्रंट आता, कभी रीजनल फ्रंट आता है, मतलब ये सब बातें आती, लेकिन आखिर में चुनाव के बाद जो होता है तभी बनती है एक स्थायी तरीके से कोई भी गठबंधन जो सरकार चला सके। वही होना है इस बार भी। कई सारे दावेदार जो है आपको नजर आएंगे अभी। आपको लगता है कि कोई ऐसा विपक्ष का खेमा जैसे यूपीए था या यूपीए है बिना कांग्रेस के सरवाइव कर सकता है या टेक ऑन कर सकता है बीजेपी? देखिए, आज यही तो बात है जो कई लोग बता चुके हैं और उनको भी बोल चुके हैं कि अगर आपको बीजेपी से डटकर लड़ना है तो सबको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को अलग थलग करके कहते हो कि हम लड़ेंगे, तो वही चाहता है बीजेपी भी, उसी के फायदे में है। बस एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि बीजेपी के साथ किसी तरह का टैसिट अंडरस्टैंडिंग है? आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। अब वो समय बताएगा। अब ज़्यादा देर छुपा नहीं सकते वो, अगर उस तरीके की बात है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कॉमरेड सीताराम, सीपीएम जनरल सेक्रेटरी, जिनका कहना है कि पहले भी एनडीए के गवर्नमेंट में ममता बनर्जी एनडीए के साथ मिल करके काम कर चुकी हैं और जिस तरह की नीति अभी फिलहाल अपना रही हैं उससे एक बार फिर से उनका जो पहले से सीपीएम का पोजीशन है वो कहीं ना कहीं विंडिकेट होता है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।